एक ऐसी दुनिया जहां औरत सिर्फ एक चीज थी, एक मर्द की जायदाद, एक बेकार जिस्म जो सिर्फ एक आग की लपेट में जलने के लिए बना था। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, ये एक पूरी नस्ल की कहानी है जो सोचों और जिंदगी के जुल्म का निशाना बनी। इस सब कॉन्टिनेंट में एक निजाम था, एक ऐसा निजाम जो एक औरत की जिंदगी का फैसला सिर्फ उसके शौहर की मौत से करता था। ये थी सती की रस्म। एक ऐसी रस्म जहां एक बेचारी बेवा को अपने शौहर के मुर्तद जिस्म के साथ जिंदा जलाया जाता था। कहा जाता था कि ये उसकी वफादारी का सबूत है, मगर असल में ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म था। जब वो राख के ढेर पर खड़ी होती, उसका अंग अंग पिघल रहा होता, तो क्या किसी ने सोचा कि उसके दुख, उसके दर्द का क्या होगा? और जो औरत इस जुल्म को ना माने, उसे जलील किया जाता। बेवा की जिंदगी को एक अंधेरी कैद बना दिया जाता, एक जिंदा लाश जो ना शादी कर सकती थी, ना जी सकती थी। और अगर आप समझते हैं कि सिर्फ साथी ही एक मसला था, तो सोचिए एक औरत के लिए उसका अपना जिस्म एक जुर्म बन जाए। एक जमाना था जब इस सब कॉन्टिनेंट में ब्राह्मण हुक्मरानों ने एक ऐसे जालिम कानून का आगाज किया जिसे ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता था। एक ऐसा टैक्स जो सिर्फ नीची जात की औरतों पर लगता था। जो भी अपने जिस्म को ढकना चाहती, उससे टैक्स देना पड़ता। अगर वो गरीब होती, अगर वो ये टैक्स ना दे सकती, तो उसे बड़े सबक सिखाए जाते। उसका जिस्म उसकी मर्जी का नहीं होता था। मगर ये सिर्फ एक मिसाल थी। इस धरती पर औरतों का जो हाल था, वो शायद सोचकर भी रोना आ जाए। और अगर एक माँ के पेट से बेटी पैदा हो जाए, तो समझ लो कि वो जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लायक थी। या फिर इससे पहले कि वो सांस भी ले, उसे जमीन में दफन कर दिया जाता। कई कहानियां कहती हैं कि अगर किसी घर में बेटी पैदा होती, तो वो एक शर्म का निशान समझी जाती। अपनी मां का दूध पीने से पहले ही उसे जमीन का खाना बना दिया जाता। आज जब इन्हीं मजाहिब का दावा किया जाता है कि इन्होंने औरत को इज्जत दी, तो एक मिसाल दी जाती है। ये कि इनके मजहब में औरत को देवी यानी एक देवी की शक्ल में पूजा जाता था। मगर क्या ये असल इज्जत थी? अगर औरत सच में मुकद्दस थी, तो फिर ये सती की आग क्यों? अगर औरत एक देवी थी, तो फिर उसे मंदिर में पूजा करने वाले, उसके घर में उसे जिंदा जलाने वाले कौन थे? क्या ये नफरत और शिद्दत सिर्फ एक औरत की इंसानी हकूक को छुपाने का एक तरीका नहीं था? अगर औरत सच में पूजने के लायक थी, तो फिर उसे बेचने वाले कौन थे? क्या ये वही लोग नहीं जो मंदिरों में नाचने वाली औरतों को देवदासी का नाम देकर उनका बाजार लगाते थे? क्या ये वही लोग नहीं जो लोअर कास्ट औरतों का रेप करते, मगर फिर उन्हें अपवित्र कहकर समाज से निकाल देते? और अगर औरत सिर्फ एक मूरत की सूरत में इज्जत की हकदार है, तो फिर एक जिंदा औरत क्यों हमेशा जिस्म फरोशी, गुलामी और जुल्म का शिकार रही? मगर फिर एक नया दौर आया, एक ऐसी तालीम जो इंसानियत को इज्जत सिखाती थी, एक ऐसी आवाज जो जुल्म का जवाब इंसाफ से देती थी। जब इस्लाम इस जमीन पर आया, तो औरत का मकाम दोबारा लिखा गया। इस्लाम ने कहा, बेटी रहमत है ना कि शर्म। इस्लाम ने कहा, औरत को अपने हुकूक हैं, जायदाद में भी, फैसले में भी। इस्लाम ने विवाहों का दोबारा शादी करना जायज करार दिया। इस्लाम ने कहा कि औरत एक मां है, एक बहन है, एक बेटी है। उसकी इज्जत मर्दों से कम नहीं। जहां दुनिया के सबसे बड़े समाज और मजहब औरतों को मसला समझते थे, वहां इस्लाम ने कहा कि जन्नत मां के कदम के नीचे है। और जब लोग इस्लाम पर सवाल उठाते हैं, जब वो कहते हैं कि ये औरत को रोकती है, उसे कमजोर बनाती है, तो क्या उनको पता है कि इस्लाम से पहले का जमाना कैसा था? जो तारीख भूल चुकी है, वो हमें याद रखनी चाहिए। इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, एक रेवोल्यूशन था। एक रेवोल्यूशन जो सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी का पैगाम नहीं लाया, बल्कि एक औरत की इज्जत का भी हिसाब दिया। जिस इस्लाम ने औरत की इज्जत को बचाया, आज उसी इस्लाम पर सवाल क्यों